दोस्तों नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। एक बार पुनः आपके लिए एक नई वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। अगर आप लोग ध्यान दें तो इसके पहले की वीडियो सोने अर्थात गोल्ड पर आपको जानकारी दी गई थी। जानकारी आपको कैसी लगी थी प्लीज़ उस वीडियो को आप ज़रूर जाकर देखें। आज हम सोने के अलावा बात करेंगे हीरे की, यानी डायमंड की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगली वीडियो में आपको बताया गया था कि सोना पृथ्वी का हिस्सा नहीं है, वो अंतरिक्ष से बनकर सीधा पृथ्वी तक पहुंचा है। परंतु हीरा जो है वो अंतरिक्ष का हिस्सा नहीं बल्कि पृथ्वी की गहराइयों का ही एक अटूट हिस्सा है। जी हाँ, जिस प्रकार सोना अंतरिक्ष से आकर पृथ्वी की गहराइयों में समा गया, उसी तरह से जो हीरा है, हीरे की बनावट, हीरे का निर्माण, ये सब कुछ पृथ्वी पर ही संभव हुआ है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर कई बार कई प्रकार की भौगोलिक घटनाएं घटित हुई हैं, जिसमें बताया जाता है कि करोड़ों वर्ष पहले बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटित हुई पृथ्वी पर, जिसमें पेड़ पौधे, जल जीवन सारे के सारे अस्त व्यस्त हो गए और यही सब कहीं न कहीं दबकर जीवाश्मों के रूप में जब इनका निर्माण हुआ तो यही जीवाश्म कार्बन के रूप में सामने निकल के आया। जी हाँ, वही कार्बन जिससे आप ग्रेफाइट यानी पेंसिल में इस्तेमाल आप करते हैं, सेल में आप इस्तेमाल करते हैं। दूसरा हमारा है हीरा, यानी कार्बन के दो मुख्य रूप हैं। एक हमारा ग्रेफाइट है जो बहुत ही मुलायम होता है, जिसका हम दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा हमारा बहुत ही मजबूत और एक अमूल्य रत्न है जो नाम है जिसका हीरा। हीरे की बनावट मुख्यतः पृथ्वी की ऊपरी सतह पर नहीं हुई है, लेकिन जैसा कि कुछ लोगों को एक गलत The जानकारी deep रहती है, origin. हीरा Diamonds धातु are है, formed ये not बात on the पूरी तरह से surface, गलत है। but deep in the हीरा एक mantle layer. अधातु है Extreme क्योंकि यह temperatures शुद्ध and pressure are required. कार्बन का रूप है, और कार्बन पूरी तरह से क्या है, एक अधातु यानी नॉन मेटल है। अब इस नॉन मेटल अर्थात कार्बन की सहायता से हीरे का निर्माण ऐसे कैसे अचानक हो गया, तो हम ये बात करते हैं हम लोग। हीरा जो है ये पृथ्वी के गहराइयों में लगभग 150 से 250 किलोमीटर के नीचे, यानी पृथ्वी की सतह से 150 किलोमीटर से लेकर 250 किलोमीटर की रेंज The deep तक origin. इसकी Diamonds are बनावट पाई formed जाती not है, on the यानी वहीं surface, पर जाकर but deep बनता in the है। mantle layer. पृथ्वी के Extreme अंदर temperatures and लगभग pressure are 150 से required. 200 किलोमीटर की गहराई पर जो पृथ्वी का टेम्परेचर है वो लगभग 1050 डिग्री से 1550 डिग्री के आसपास है, और इतनी गहराई में होने के कारण ही जो कार्बन है उस कार्बन पर लगातार पृथ्वी की गर्मी और पृथ्वी का दबाव उस पर पड़ता रहता है, जिसके कारण जो कार्बन है, ये कार्बन उस दबाव को झेलते हुए कहीं ना कहीं ये अपना रूप धीरे धीरे धारण कर लेता है हीरे के रूप में। तो हीरे की बनावट आपके पृथ्वी के लगभग 150 से 200 किलोमीटर के नीचे जीवाश्मों के माध्यम से हुई है, जहां पर वह तपकर और तापमान और दबाव को झेलकर एक चमकीले हीरे के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर पाता है। परंतु प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि क्या जो हीरा है, फिर अगर 150 से 200 किलोमीटर की गहराई में हीरा बनता है तो फिर हीरा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर कैसे आता है? तो आइए इस बात पर बात करते हैं। चूंकि कुछ समय पहले आपका जो ज्वालामुखी हुआ करता था, जैसे अभी भी कुछ ज्वालामुखी आपके जागृत में है, यानी सक्रिय ज्वालामुखी हैं, परंतु कुछ समय पहले कैंक्रियाज नामक ज्वालामुखी ये इतना एक्टिव हुआ करता था कि इस ज्वालामुखी के कारण जो 150 से 200 किलोमीटर के नीचे हीरे पड़े हुए थे, ये हीरे कहीं ना कहीं उस ज्वालामुखी के माध्यम से, जो उसका लावा था उसके माध्यम से ये रास्ते मतलब कि पृथ्वी की ऊपरी सतह पर आ गए, और पृथ्वी की ऊपरी सतह में आने के बाद ये खादानों से खोद कर निकाले जाने लगे। परंतु कुछ लोग, ये तो कुछ बात हो गई, और ऐसा भी कहा जाता है कि शनि ग्रह, The deep origin. Diamonds are formed not on the surface, but deep in the mantle layer. Extreme temperatures and pressure are required. या तो हीरे से बने हैं और या फिर वहां पर हीरों की बारिश होती है। आने वाले समय में वैज्ञानिक अलग अलग देशों के पूरा प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग देशों अलग अलग ग्रहों पर रिसर्च किया जा रहा है कि वहां पर किस प्रकार की कौन सी धातु या कौन सी अधातु ऐसी मिल जाए जो इंसानी जीवन को आसान बना सकती है,
इंसानी जीवन के लिए उपयुक्त हो सकती हैं। ऐसी तमाम प्रकार के रिसर्च के लिए वैज्ञानिकों ने अपनी पूरी मेहनत को दांव पर लगा दिया है और आने वाले समय में ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं शनि ग्रह पर और अन्य तमाम ग्रहों पर कि The क्या deep वहां पर origin. हीरे की Diamonds are बनावट formed या not हीरे on की the surface, संरचना से but जैसी deep in the चट्टानें mantle layer. या फिर वहां पर Extreme सोने की temperatures या and pressure are हीरे की required. कोई बारिश होती है कि नहीं होती है, ये सारी की सारी बातें वहां पर आने वाले समय में कुछ क्लियर कर दी जाएंगी। और अगर वास्तव में ऐसा होता है कि शनि ग्रह और तमाम ग्रहों पर वास्तव में अगर हीरे की बारिश हुई होगी या हीरा ही वहां पर होगा, तो वहां पर पहुंचने वाले जो भी देश होंगे वो देश अपने देश के नागरिकों के लिए बहुत ही सुविधा प्रदान कर पाएंगे, क्योंकि हीरा बहुत ही बहुमूल्य प्रकार का एक आपका वो मतलब कि रत्न है। और इस रत्न के माध्यम से जो भी देश वहां पर सबसे पहले पहुंचेगा वो यहाँ पर कमाई करने का जरिया बना लेगा और उस देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत हो जाएगी कि आने वाले कई दशकों तक उस देश को पीछे छोड़ पाना अन्य देशों के लिए मुश्किल हो जाएगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी? प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें। थैंक यू।